आज हम बनाएंगे ओरियो चॉकलेट बार जो बनेगी सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करके। जी हाँ, सच में इसमें सिर्फ 3 चीज़ों का ही यूज़ होगा। रेसिपी बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, और इसमें मैंने ना चॉकलेट को कोट करने के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले यहाँ मैंने ओरियो बिस्किट्स लिए हैं, ये 20 रुपीज़ वाला पैकेट है। तो अभी मैंने एक ही पैकेट यूज़ करना है। अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बिस्किट्स का यूज़ कर सकते हैं। अब हम इन बिस्किट्स को डालेंगे मिक्सी के जार के अंदर। तो हम इसको सबसे पहले मिक्सर के जार में डालने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से तोड़ के डालूंगी, और जो इसके अंदर चॉकलेट है ना वो भी हम साथ में ही यूज़ करेंगे। तो वो आपको निकालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक पूरा पैकेट जो 20 रुपीज़ वाला है वो बिस्किट्स का यहाँ पे डाल दिया है। साथ में यहाँ पे डालेंगे दूध। तो मैंने यहाँ पे ना ऑलरेडी जो उबाल के दूध रखा होता है ना वो मलाई के साथ ही यूज़ किया है, ताकि हमारी जो आइसक्रीम है वो क्रीमी क्रीमी सी बने। और इन दो चीज़ों को हमने अब कर लेना है ग्राइंड। अगर आप चाहें इसमें चीनी डाल सकते हैं, बट चीनी ऑलरेडी ओरियो में बहुत ही ज़्यादा होती है, तो इसलिए आपको यहाँ पे चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे देखिए इसको ग्राइंड कर लिया है, और ये देखिए कितना थिक बैटर बना है इसका। तो हमें ना इतना थिक बैटर ही चाहिए फ्रेंड्स। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आपका ये बैटर बने एकदम इस तरीके से गाढ़ा बने, ताकि आपकी आइसक्रीम एकदम परफेक्ट बन सके। तो चलिए अब कर लेते हैं चॉकलेट वाला काम। तो यहाँ पे मैंने ना कंपाउंड चॉकलेट का यूज़ किया है, डार्क चॉकलेट है ये। आप चाहें तो डेयरी मिल्क वगैरह का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरीके से आपने अगर डेयरी मिल्क का यूज़ करना है तो उसको भी आपने इसी तरीके से चॉप करना है, और फिर हमने मेल्ट करना है। तो जो मेल्ट करने का प्रोसेस है ना मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आपको इस चॉकलेट को डाल देना है बाउल के अंदर, और फिर एक अलग से पैन में आपको पानी गरम करना है। और जब पानी गरम हो जाए तो आपको ये वाला बाउल ना उस पतीले के ऊपर रख देना है जिसमें आपने पानी गरम किया है। और फिर आपको स्पैचुला की हेल्प से यहाँ पे चॉकलेट को हिलाते जाना है, और आपकी चॉकलेट बहुत ही जल्दी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपने एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो इसमें बिल्कुल भी स्टीम नहीं जानी चाहिए, पानी की भाप बिल्कुल नहीं जानी चाहिए इस चॉकलेट में, नहीं तो आपकी चॉकलेट जम जाएगी। तो इस स्टेज पे जब आपकी चॉकलेट मेल्ट हो जाए, आधी मेल्ट हो जाए, तो आप यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देना दोस्तों। और फिर आप यहाँ पे बाउल को निकालना, और इस तरीके से मैश करते हुए, जैसे मैं पूरे बाउल में चॉकलेट को घुमा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे इस टाइम बाउल गर्म है, तो बहुत ही इजीली आपकी चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। तो ये देखिए कितनी स्मूथली ये चॉकलेट मेल्ट हो गई है। तो इन छोटी छोटी सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप चॉकलेट मेल्ट करें। और फिर मैंने यहाँ पे कप्स ले लिए हैं, जो डिस्पोजेबल कप्स होते हैं जिसमें हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं। आप वो वाले कप्स का यूज़ कर लें। मेरे पास ये कपकेक्स वाले मोल्ड थे तो मैंने ये ही कप्स लिए हैं। तो अब इनमें डाल देंगे हम चॉकलेट। तो आप इसमें थोड़ी ज़्यादा चॉकलेट डालें क्योंकि हमें अब इसको करना है कोट चॉकलेट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आपने चॉकलेट से कोट करना है ना, आपको हमेशा डबल कोटिंग ही करनी है। बट उसका भी एक तरीका है। सबसे पहले आपने इस तरीके से ग्लास को घुमाते हुए चॉकलेट को कोट करना है, और जो एक्स्ट्रा चॉकलेट होगी ना वो आपने बाउल में निकालनी है। तो ये देखिए इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इस वीडियो में, इसी तरीके से आपने चॉकलेट को कोट करना है। तो ये हमारी जो कोटिंग है ये सबसे पहली कोटिंग है, फर्स्ट कोटिंग है। तो हम क्या करेंगे ना, इस तरीके से सबसे पहली जो कोटिंग करेंगे वो कोटिंग करने के बाद हम इसको रख देंगे फ्रीज़र के अंदर 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए कितने अच्छे से कोटिंग हो गई है। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखने जा रही हूँ, और 10 मिनट के बाद हम इसकी करेंगे सेकंड कोटिंग। तो ये देखिए 10 मिनट के बाद मैंने इसको निकाला है और ये अच्छे से जम चुकी है। तो जब हम सेकंड कोटिंग करेंगे वो भी इसी तरीके से करेंगे, बट इस
टाइम ना आपकी जो सेकंड वाली चॉकलेट है ना वो बहुत ही आसानी से जम जाएगी, क्योंकि जो नीचे वाली चॉकलेट है वो ठंडी है। तो आप इस तरीके से स्पैचुला या फिर स्पून की हेल्प से चॉकलेट को फैलाते हुए कोट करें। तो डबल कोटिंग बहुत ज़रूरी है, तभी आपका ये जो आइसक्रीम है ना वो डीमोल्ड होगी, अदरवाइज़ आपको इशू आएगा इसको डीमोल्ड करने में। तो ये देखिए मैंने दोबारा से इसको 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दिया था और ये अच्छे से सेट हो गए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे ओरियो और दूध वाला अपना बैटर जो हमने बना के रखा था। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से आपको ऊपर तक भर देना है इसको। तो मैंने यहाँ पे ये चारों कप्स इसी तरीके से भर दिए हैं और इतना मेरा एक पैकेट जो था ना वो चारों कप्स बड़ी आसानी से भरे गए हैं उससे। अगर आपको ज़्यादा आइसक्रीम बनानी है तो आप जो है ना 2 पैकेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें आपको दूध जो है वो डबल लेना पड़ेगा। अब हम इसको 10-15 मिनट के लिए रखेंगे फ्रीज़र के अंदर, ताकि ये थोड़ी सी सेट हो जाए, क्योंकि हमने इसमें स्टिक्स इंसर्ट करनी है। अगर आपने इसमें पहले स्टिक्स इंसर्ट कर दी तो उसका गिरने का डर रहेगा। तो इसलिए हमें इसको थोड़ा सा हमें फ्रीज़ करना होगा और फिर हम इसके ऊपर डाल देंगे इस तरीके से तोड़ के बिस्किट्स, ताकि ये ओरियो बिस्किट्स का हम आइसक्रीम बना रहे हैं तो देखने में अच्छा लगे और पता लगे कि ये ओरियो से बना है। और बीच में हम स्टिक इंसर्ट कर देंगे जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से क्या होगा ना, आपकी जो स्टिक है वो गिरने के चांसेस बिल्कुल ही कम हो जाएंगे। और इसी तरीके से मैंने जो आइसक्रीम्स हैं इसके अंदर स्टिक लगा के फ्रीज़र में इसको रख दिया है। तो अब हम इस आइसक्रीम को रखने वाले हैं फ्रीज़र के अंदर कम से कम 6 घंटे के लिए। तो 6 घंटे के बाद ये देखिए हमारी जो आइसक्रीम है बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है। तो अब हमें इसको डीमोल्ड कैसे करना है। अगर इस तरीके से आपका डीमोल्ड ये नहीं होगा, खींच के डीमोल्ड करने की कोशिश ना करें। तो इस तरीके से आपने जो पेपर है वो इस तरीके से उतारना है और ये देखिए कितनी गजब की आपकी चोकोबार बन के रेडी हुई है। जैसे आप मार्केट में खाते हैं वैसी ही चोकोबार है, बस इसमें किसी भी मोल्ड का हमने यूज़ नहीं किया है। तो इसी तरीके से हम सारे चोकोबार्स को डीमोल्ड कर लेंगे। देखिए देखने में कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है, मन कर रहा है अभी इसको खा लें और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है ये। तो आप ना एक बार ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही इजी है इसको बनाना। ये देखिए, वाओ! और अब मैं आपको एक चोकोबार यहाँ पे टेस्ट करके भी दिखाऊंगी। ये देखिए बहुत ही अच्छी है, अंदर से भी कितने अच्छे से ये जमी है। मस्ट ट्राई रेसिपी है ये, ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आप कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मैं आपका रिप्लाई कर सकूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ये वाली रेसिपी ट्राई करें। तब तक के लिए बाय बाय।